माजी में इसराइल ने इराक का प्रोग्राम तबाह किया। वो किया हुआ, क्योंकि इराक जवाब नहीं दे सकता था। हम ये ईंट बजा देते उनकी। आपको पता है ज़ियाउल हक ने क्या कहा था? ज़ियाउल ने कहा था कि अगर इसराइल ने बदमाशी की तो मैं गधे पर रख के एटम बम भेज दूंगा, तेल अवीव और हैफा उड़ा दूंगा। ये 1977 का साल था। पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज हो चुका था, मगर एक मर्द मोमिन सदर ज़ियाउल हक शहीद ने इख्तिदार संभालते ही एक ऐसे मंसूबे को कौमी सलामती की आला तरजीह बना दिया जो बरसों बाद दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का वकार बुलंद करने वाला था। कहूटा एटमी रिसर्च लेबॉरेटरी। इस तंसीब की बुनियाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खां के मशूरे और क़यादत में रखी गई। कहूटा एक हसास और मुकम्मल खुफिया मंसूबा था। इसकी सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाई गई। खुफिया एजेंसियों ने दाखिली व खारजी निगरानी के लिए स्पेशल यूनिट तैनात किए। तमाम नक्लो हरकत को महदूद कर दिया गया और यहाँ काम करने वालों की जांच पड़ताल कई मराहिल से गुजरती थी। इसी दौरान जब पाकिस्तान ने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट खरीदने की कोशिश की तो शदीद आलमी दबाव, बिलखुसूस अमेरिका के दबाव पर फ्रांस ने मुआहदा तोड़ दिया। लेकिन सदर मोहम्मद ज़ियाउल हक शहीद पीछे नहीं हटे। उन्होंने चीन से कई खुफिया मुआहिदे किए। चीन ने खुफिया तौर पर पाकिस्तान की मदद करने की हामी भरी। यरनीम अफजोदा करने के तमाम आलात, तकनीकी मशूरे और साइंसी मवाद आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल किया गया। खोटा में यूरेनियम को अफजोदा करने का अमल तेजी से शुरू हो गया और पाकिस्तान की रफ्तार ने दुनिया को चौंका दिया। आलमी मीडिया शोर मचाने लगा। पाकिस्तान इज सीक्रेटली मेकिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब, मगर पाकिस्तान खामोशी से अपने दिफा की बुनियाद रख रहा था। 1984 का साल पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए एक फैसला कुन मोड़ लेकर आया। इस साल पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खां ने सदर ज़ियाउल हक शहीद को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा, जनाब सदर, जब आप हुक्म करेंगे हम एटमी धमाका करके दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महज तजुर्बाती मराहिल से निकलकर अमली सलाहियत के मकाम पर पहुंच चुका था। सदर ज़ियाउल हक शहीद ने ये खत पढ़ने के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खां को ईवानी सदर बुलाया।